हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग 30 पर्यावरण एवं नगरीकरण से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षा और सामान्य ज्ञान के लिए उपयोगी है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि पर्यावरण का अर्थ क्या है। तो पर्यावरण का जो अर्थ है वो है हमारे चारों ओर का संपूर्ण परिवेश को हम लोग पर्यावरण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि नगरीकरण का अर्थ क्या है। आपका ऑप्शन है ए गांवों का विकास, बी शहरों की जनसंख्या बढ़ना, सी खेती करना, डी जंगल बढ़ना। तो नगरीकरण का जो अर्थ है वो है शहरों की जनसंख्या बढ़ना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देख सकते हैं, दिया है कि वायु परिवहन का मुख्य कारण क्या है। तो वायु परिवहन का मुख्य कारण जो है वो है वाहन। आपके ऑप्शन ये इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। तो जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत जो है वो औद्योगिक कचरा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देख सकते हैं, दिया हुआ है ओजोन परत किससे प्रभावित होती है। ओजोन परत किससे प्रभावित होती है। तो वो होती है सीएफसी गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से प्रभावित होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण जो है वो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं। वैश्विक तापमान वृद्धि को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि पर्यावरण संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो पर्यावरण संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका जो है वो है वृक्षारोपण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि शहरीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव क्या है। तो शहरीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव जो है वो है प्रदूषण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन देता है। तो सबसे अधिक ऑक्सीजन जो देता है वो पेड़ देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देख सकते हैं, दिया है कि चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है। तो चिपको आंदोलन जो जुड़ा था वो जंगल बचाओ से जुड़ा था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे। आपके ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी महात्मा गांधी, सी नेहरू, डी भगत सिंह। तो चिपको आंदोलन के जो नेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। तो आपके ऑप्शन है 1946-86 में, बी 1991 में, सी 1975 में, डी 2000 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो भारत में लागू हुआ था वो 1986 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 देख सकते हैं, दिया है कि भारत का सबसे अधिक शहरी राज्य कौन है। तो भारत के सबसे अधिक शहरी राज्य जो है वो है गोवा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ था। आपके ऑप्शन ए 2015 में, बी 2010 में, सी 2005 में, डी 2020 में। तो स्मार्ट सिटी मिशन जो शुरू हुआ था वो 2015 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो नगरीकरण का मुख्य कारण जो है वो रोजगार है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि शहरी झुग्गियों की समस्या किससे जुड़ी है। तो शहरी झुग्गियों की समस्या जो जुड़ी है वो जुड़ी है अधिक जनसंख्या से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है कि नगरों में कचरा प्रबंधन किससे संबंधित है। तो नगरों में कचरा प्रबंधन जो संबंधित है वो संबंधित है ऑप्शन नंबर ए स्वच्छता से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है कि पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पर्यावरण का अध्ययन जो कहलाता है वो इकोलॉजी कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे जुड़ा है। तो भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन जो जुड़ा है वो कृषि से जुड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है कि सबसे अधिक प्रदूषण किस शहर में होता है। आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी गोवा, सी शिमला, डी गंगटोक। तो सबसे अधिक प्रदूषण जो होता है वो दिल्ली में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 दिया है कि जल संरक्षण का तरीका क्या है। तो जल संरक्षण का तरीका जो है वर्षा जल संचयन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 देख सकते हैं दिया है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 देख सकते हैं दिया है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। आपके ऑप्शन है CO2, BO2, CH2, DN2। तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो है CO2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 दिया हुआ है कि जैव विविधता का अर्थ क्या है। तो जैव विविधता का अर्थ जो है वो जीवों की विविधता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है जिम कार्बेट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 दिया हुआ है कि प्लास्टिक प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो प्लास्टिक प्रदूषण का मुख्य कारण जो है वो है अधिक उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 देख सकते हैं दिया हुआ है कि पुनर्चक्रण का अर्थ क्या है। तो पुनर्चक्रण का अर्थ जो है वो रिसाइकल है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।